चौरी चौरा कांड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटित एक घटना है जो साल 1922 में आज यानी 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक गांव चौरी चौरा में हुई। इस घटना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा जेल में बंद किए गए नेताओं के आज़ाद होने की मांग था। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई का दौर था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा था। उसी दौरान गुस्साई भीड़ ने एक घटना से नाराज होकर गोरखपुर के चौरी चौरा में स्थापित अंग्रेजों की पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वाले जल के मर गए। 3 नागरिकों की भी जान चली गई। तारीख थी 4 फरवरी 1922। इसके बाद अंग्रेजों ने 19 लोगों को चौरी चौरा कांड के आरोप में फांसी के फंदे पर लटका दिया था। आज़ादी के बाद इन्हीं शहीदों की याद में 2 ट्रेनें भी चलाई गईं। अब आइए जानते हैं पूरा मामला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन माना जाता था, जिसमें लोग अपनी सरकारी नौकरी और उपाधियां त्याग देंगे, सरकारी स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर देंगे, सेना में सेवा नहीं करेंगे और चरम उपाय के रूप में करों का भुगतान करने से भी इनकार कर देंगे। पार्टी का उद्देश्य स्वराज या स्वशासन। लोगों ने इस आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया और कम से कम भागीदारी के स्तर पर इसे आशंकीय सफलता भी मिली। लेकिन चौरी चौरा की एक घटना ने आंदोलन की दिशा ही बदल दी। 2 फरवरी 1922 को लोग बाजार में मांस की ऊंची कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उनके कई नेताओं को गिरफ्तार कर चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में हिरासत में। स्वयंसेवकों ने पुलिस के खिलाफ एक और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। 4 फरवरी को लगभग 2500 लोगों में शराब की एक दुकान पर धरना देने के लिए चौरी चौरा बाजार की ओर कूच किया। उनके एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद लोगों का एक समूह गिरफ्तार नेता की रिहाई की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन की ओर मार्च करने लगा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाईं, लेकिन भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते जा रहे थे और थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर ने आगे आकर भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इससे लोग और भड़क गए और फिर पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। लोगों ने थाने को आग के हवाले कर दिया और अंदर मौजूद सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी जलकर मर गए। जवाब में ब्रिटिश सरकार ने क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद गांधी जी ने घटना में अपनी भूमिका के लिए 5 दिन तक उपवास किया। उन्होंने 12 फरवरी को आधिकारिक तौर पर आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यह भी लगा कि हिंसक हमलों के सामने संयम दिखाने के लिए लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे कई कांग्रेसी नेता आंदोलन को वापस लेने के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगा कि देश में सफलता मिल रही है। सरकार ने मामले में तुरंत कार्यवाही करते हुए 228 लोगों पर मुकदमा चलाया। इनमें से 6 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनकी मौत हो गई। 8 महीने तक चले मुकदमे के बाद 172 लोगों की मौत की सजा सुनाई गई। इस फैसले का पूरे देश में कड़ा विरोध हुआ। 1923 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सजाओं की समीक्षा करते हुए 19 मृत्युदंड, 110 आजीवन कारावास की सजाएं बरकरार रखी और शेष को लंबी जेल अवधि की सजा सुनाई। देश की आज़ादी के कई साल बाद 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने मिलकर चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति बनाई। इसकी ओर से चंदा इकट्ठा किया गया और तब 13,500 रुपए की लागत से चौरी चौरा में सन 1973 में 12.2 मीटर ऊंची एक शहीद मीनार का निर्माण कराया। इस मीनार के दोनों ओर शहीद को फांसी पर लटकते हुए दिखाया गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार ने चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में अलग से एक शहीद स्मारक बनाया, जो आज मुख्य शहीद स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस स्मारक पर शहीदों के नाम भी खुदवाए गए हैं। इन्हीं शहीदों की याद में रेलवे ने 2 ट्रेनें भी चलाई। ये आज भी चलती हैं और इनमें से एक का नाम है शहीद एक्सप्रेस और दूसरे का नाम चौरी चौरा एक्सप्रेस। आज के इतिहास में इतना ही। देखते रहें डेली 24 भारत।